नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता, जो न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन हैं, एचओडी हैं न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल, सेक्टर 62, नोएडा में। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका समाचार न्यूज से बात करने के लिए। नमस्कार सर, ये जानना चाहेंगे कि स्पाइन और न्यूरोलॉजी में आजकल कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं स्पाइन रिलेटेड बातें या फिर न्यूरोस्पाइन की बात करते हैं, तो न्यूरोस्पाइन का मतलब होता है कि स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स में दबाव होना या उनमें इंजरी होना। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही कुछ बीमारी होती है, मेटाबॉलिक डिजीज होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एज अ न्यूरोसर्जन हम उन बीमारियों को ट्रीट करते हैं जिसमें कि स्पाइन यानी हड्डी का कवच और साथ में स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स के ऊपर दबाव जो है उसमें प्रॉब्लम हो। तो उसमें हम जब बात करते हैं तो हम 5 कैटेगरी में डिजीज को डालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आती है सबसे पहले कंजेनाइटल यानी कि जो जन्म से होती है। सेकंड नंबर पे आती है ट्रॉमा यानी कोई चोट लगती है। तीसरे नंबर पे आती है इन्फेक्शन यानी जैसे इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है। चौथे नंबर पे आती है कोई ट्यूमर, चाहे स्पाइन का ट्यूमर हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर हो। और पांचवें नंबर पे आती है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज या डीजेनरेटिव डिजीजेज, जो जैसे जैसे एजिंग होती है वैसे वैसे प्रॉब्लम आती है। सर, जैसे देखा जाता है कि आज की दिनचर्या में लोग हेल्दी खाना नहीं खा पा रहे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहे हैं। 9 to 5 जॉब वालों के लिए जिम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस लाइफस्टाइल में स्पाइन इंजरी कितना कॉमन और क्या हम उसको इनवाइट कर रहे हैं, क्या उसे न्योता दे रहे हैं। तो शहरों में स्पाइन की प्रॉब्लम बढ़ गई है। पहले हमारे पास आज से 20 साल पहले स्पाइन के इक्के दुक्के मरीज आते थे, खासकर वो जो बुजुर्ग होते थे। अब हम देख रहे हैं कि 20 साल, 18 साल, 16 साल के लड़के लड़कियां से लेकर 80 साल के लोग भी हमारे पास आ रहे हैं स्पाइन की प्रॉब्लम लेके। यानी कि ये जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज बन गई है, खासकर शहरों में। गाँव में अभी भी लोग हेल्दी खाना खाते हैं, टाइम पे सोते हैं, मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी स्पाइन ठीक रहती है और उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत काफी कम पड़ती है। शहरों में बहुत ज्यादा हो गया है, बच्चों में बहुत कॉमन इसलिए हो गया है क्योंकि भारी भारी बैग उठा के जाते हैं। अब स्पाइन के लिए क्या जरूरी है, उसको हेल्दी रखने के लिए आपने जैसे बोला खाना बहुत जरूरी है। प्रिजर्वेटिव फूड, प्रिजर्व फूड या जो फास्ट फूड हम खाते हैं उससे हमारे स्पाइन को डेफिनेटली डैमेज होता है, प्रॉब्लम आती है। स्मोकिंग, अल्कोहल का अधिक सेवन करना, इससे भी हमारे स्पाइन में डैमेज होता है, हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी को रीजनरेट करने के लिए एक रात की 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। पर आजकल आप सुबह 5 बजे 6 बजे उठते हैं, आपको लंबा सफर करके अपने ऑफिस जाना है, रात को आप लेट आ रहे हैं, तो आपकी नींद पूरी नहीं होती है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। अगर हफ्ते में कम से कम 5 दिन 40 से 50 मिनट की एक एक्सरसाइज अपने स्पाइन बॉडी के लिए करेंगे तो आपका स्पाइन हेल्दी रहेगा, पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। और अगर आपका हेल्दी स्पाइन है तो पूरा शरीर भी स्वस्थ है, ब्रेन भी स्वस्थ है। अगर ब्रेन स्वस्थ है तो आपका सारा शरीर स्वस्थ है। तो सारे बॉडी पार्ट्स इंटररिलेटेड है। तो ये सारे जो कारण हैं, अगर आप ढंग से फॉलो करते हैं, अपनी जो कमजोरियां हैं जैसे कि एक्सरसाइज ना करना और टाइम पे नहीं सोना या फास्ट फूड खाना, इन सबको अलग करते हैं तो आपका स्पाइन हेल्दी रहेगा। सर, जैसे आजकल देखा जाता है बहुत कॉमन के कमर में दर्द है। अब कमर का वो दर्द कैसे पता चलेगा किसी को, क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमें स्पाइनल इन्फेक्शन है या स्पाइनल कोई प्रॉब्लम होने वाली है बड़ी। कमर दर्द जो है मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। उसका मेन कारण है हमारे ढंग से ना बैठना। हम अपनी स्पाइन के कर्वेचर को टेढ़ा कर देते हैं, पलंग पे लेट के लैपटॉप पकड़ के काम करते हैं, डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल ना करके पलंग पे पैर चौकड़ी मार के हम खाना खाते हैं, या हम टीवी देखने के टाइम पे 3 या 4 तकिए लगा लेते हैं, या मोबाइल पूरे टाइम हम गर्दन झुका के ऐसे यूज करते हैं। तो उस सब केसेस में हमारे स्पाइन का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है और उससे प्रॉब्लम होती है। पर कई बार हमारे को फीवर के साथ पेन होता है, तो उस केस में इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। कई बार हमारे को पेन के साथ साथ वीकनेस भी आ जाती है, हाथों पैरों में कमजोरी आ जाती है, हमारी ग्रिप कमजोर हो जाती है, हमारे पैर में से चप्पल स्लिप होनी शुरू हो जाती है। या अगर थोड़ी सी एडवांस स्टेज है, स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हो रहा है, तो हमारा लैट्रिन और पेशाब का जो कंट्रोल है वो भी चला जाता है, या बॉडी में सुन्नपना आना शुरू हो जाता है, चींटियां चलना या गद्दे जैसा मोटा मोटा लगना हाथों पैरों का। वो हमारे लिए रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस हैं जिसमें कि हमारे को नेग्लेक्ट नहीं करना है। हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो सकता है कोई ट्यूमर हो। इसके अलावा कोई चोट लगने के बाद हमारे को हाथों पैरों में कमजोरी आना, वो भी एक साइन है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स कहीं ना कहीं कंप्रेस हो रही हैं। तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम तुरंत एक स्पाइन सर्जन के पास जाके अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराएं। इसके अलावा गर्दन में अकड़ाहट आना, यानी कि शरीर में इन्फेक्शन होना,
या फिर बेहोशी छाना, दौरा पड़ना, ये भी हमारे स्पाइन के या स्पाइनल कॉर्ड के या स्पाइनल फ्लूइड के इन्फेक्शन का एक तरीका हो सकता है प्रेजेंट करने का। तो उस केस में हमारे को तुरंत डॉक्टर की कंसल्ट करना है, इसको निगलेक्ट नहीं करना है। सर, स्पाइन सर्जरी की कब जरूरत पड़ती है? तो जैसा मैंने आपको बताया 5 तरह की डिजीजेज होती हैं। कंजेनाइटल में मेनिंगोमाइलोसील है, स्कोलियोसिस है, तो उसमें अगर तकलीफ है और हमें लगता है जरूरत, डॉक्टर परीक्षण करता है, तो 90% केसेस में आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन है या कोई भी स्पाइन का इन्फेक्शन है, अगर उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाता है तो उसमें सर्जरी नहीं करते, दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है। पर अगर हड्डी गल रही है, स्पाइनल कॉर्ड में दबाव है, नर्व में दबाव है, या बहुत ज्यादा पस इकट्ठा हो गया है, या दवाइयों से ट्रीट नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हमारे को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कोई भी स्पाइन का ट्यूमर है उसमें 90% केसेस में हमारे को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कई बार हम सिर्फ बायोप्सी करके रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से भी इलाज कर सकते हैं। पर अगर उसमें अगेन कोई स्पाइनल कॉर्ड या नर्व पे दबाव है तो उसको छुड़ाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेशेंट को परमानेंट डेफिसिट्स हो सकते हैं। ऐसे ही अगर चोट लगी है और माइनर चोट है तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, पर अगर उसमें भी मेजर चोट है, जो अलाइनमेंट है हमारी स्पाइन का वो डिस्टर्ब हो गया है, या स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स में कंप्रेशन है और उसकी वजह से डेफिसिट्स हो रहे हैं, तब भी हमें सर्जरी करनी पड़ती है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डीजेनरेटिव स्पाइन डिजीज का, उसमें अगर माइनर डिस्क बल्ज है या थोड़ा बहुत दबाव है नसों के ऊपर, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना। पर अगर दबाव बहुत ज्यादा है, पेन बहुत सीवियर है, या फिर उसमें अगेन हमारे को कोई डेफिसिट्स आ रहे हैं, पंजे ठीक से नहीं चल रहे, सुनपना हो रहा है, पेशाब लैट्रिन बंद हो रहा है, या हाथों में सुनपना हो रहा है, हाथों की पावर कम हो गई है, ग्रिप कम हो गई है, तो भी उस केस में हमारे को अर्जेंट सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। सर, सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि अगर कोई ऐसी सर्जरी करवाना चाहता है तो उसकी कॉस्टिंग क्या आती है और कितने दिन का प्रोसीजर है? क्या डे केयर है या 4 से 6 दिन या उससे भी ज्यादा? स्पाइन की सर्जरी कई तरीके की होती हैं, कई माइनर सर्जरी होती है, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होती है, कई बार लोग सिर्फ इंजेक्शन लगा के पेशेंट को ठीक करते हैं, तो उस केस में तो डे केयर में काम हो जाता है। पर अगर हमें डिस्क की सर्जरी करनी है तो उस केस में 1 या 2 दिन भर्ती रखना पड़ सकता है। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूमर या फिर मेजर स्पाइन डिजेनरेटिव डिजीजेस के लिए सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें हमें स्क्रू भी लगाने पड़ते हैं कई बार, या कोई हमें इम्प्लांट लगाना पड़ता है, तो उन केस में हम 4 से 5 दिन यूजली मरीज को भर्ती रखते हैं। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट कॉस्टिंग होती है। अगर हम किसी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की बात करें, जैसे मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में हूं, तो यहाँ पर कोई भी स्पाइन सर्जरी का कॉस्ट 1.5-2 लाख रुपए से लेकर 4-4.5 लाख तक वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्जरी, कौन कौन से गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से इम्प्लांट्स लगा रहे हैं, कितनी लंबी सर्जरी चल रही है, और कितने दिन का उनका हॉस्पिटल स्टे है, इस पे डिपेंड करता है। पर आमतौर पे अगर मोटा मोटा लगाए तो 2 से 3.5 लाख के बीच में, उसके आसपास कोई भी स्पाइन सर्जरी हो जाती है। सर, क्या ये सर्जरी जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है वो उसमें कवर होती है? 90 से ज़्यादा % सर्जरीज जो हैं वो इंश्योरेंस में कवर होती है, मेडिकल इंश्योरेंस में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अर्ली एज ऑफ लाइफ में, जैसे कि जब से जैसी शादी होती है वैसे अपने फैमिली का कोई मेडिक्लेम का अच्छा सा पॉलिसी ले लें, और अगर हम उसको 2-4 साल अपने यूज़ नहीं करते हैं और चलती रहती है, तो उसमें पुरानी भी कोई डिजीज़ है वो सारी कवर हो जाती हैं, तो उसमें स्पाइन सर्जरी वगैरह करने में इंश्योरेंस कंपनी से कोई आपत्ति नहीं होती। और डेफिनेटली किसी को स्पाइन की कोई सर्जरी एडवाइस करे और उसके बाद वो इंश्योरेंस कराए, तो फिर उसका इंश्योरेंस जो है वो कामयाब नहीं होता। तो बेटर ये रहता है कि हम अपनी प्राइम लाइफ में, यानी कि 25-30 साल की उम्र में ही अपने लिए अच्छा सा कोई 5 से 10 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम ले लें, ताकि आगे चल के कभी स्पाइन की जरूरत होती है तो उसमें हमारे को कैशलेस सर्विसेज मिल सके। तो धन्यवाद सर हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर राहुल गुप्ता, और इन्होंने बिल्कुल एक सरल भाषा में समझाया कि कब स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़ती है या कब हम उससे पहले ही बचाव कर सकते हैं और ऐसी सर्जरी से दूर रह सकते हैं। रोहन शर्मा के साथ समाचार न्यूज़, नई दिल्ली।